लगना बुरा नहीं, किंतु भूख हमेशा लगे रहना ये ठीक नहीं। भूख का मंदी हो जाना भी ठीक नहीं, इसलिए भारत में कभी मंदी आती ही नहीं और दुनिया में सब देशों में मंदी मंदी छा जाती। ऐसे क्यों होता है? तो इसलिए होता है वे एकमात्र अपने बच्चों के ऊपर यदि विश्वास नहीं होता है तो भारतीय तो अपने ही बच्चे अपनी परंपरा के अपने मनुष्य को ही गोद लेते हैं। किंतु अभी सुना था कुछ दिन पूर्व में एक ऐसे भी विदेशी है अमेरिका के, उन्होंने किसी को भी अपना दायित्व किसी को सौंपना नहीं चाहा, अपने पालतू जो कुत्ता था उसके नाम से कर दिया, क्योंकि कुत्ता एक प्रकार से विश्वास पात्र होता है। विश्वास पात्र, उसके नाम से पूरी की पूरी संपदा लिख डाली। मेरे बाद यदि रहेगा, अरे उस कुत्ते की उम्र कितनी है, नहीं ये हमें से मतलब नहीं, बस हमने तो दे दिया। सब लोग देखते रहे, कंपनी तो बहुत लंबी चौड़ी है, एक से एक वहाँ पर काम करने वाले थे और अनन्यों में थे, विश्वास पात्र थे, लेकिन फिर भी मानव का कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये अच्छा है। इसका नाम एक प्रकार से कोश में लिखा, मनुष्य का नाम कृतज्ञ नहीं लिखा कहीं भी। सर्वज्ञ बनने की बात तो करता है किंतु कृतज्ञ नहीं लिखा। किंतु कुत्ता हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहता है कि ये उपकार का वह कभी भूलता नहीं। वह बिना कहे एक रोटी को छू नहीं सकता और बिल्ली लुप करके बैठ जाती, जो ही आप इधर उधर हुए ही नहीं और वह नवनीत को गोले को साफ कर देती। इसीलिए ये विश्वास नहीं होता। पराया धन के ऊपर दृष्टिपात अपने धन अटूट होता है। इसलिए आप लोग गोद जो लेते हो सोच समझ करके लो, पुत्र नहीं भी हो तो, क्योंकि गोद लेने का अर्थ है एक प्रकार से, गोद में अर्थ अंक होता है। संस्कृत में इसको अंक बोलते हैं। अंक बोलते हैं तो वह प्रेम का पात्र होता है और उसके प्रति सुरक्षा का भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है और वह निश्चिंत होकर के आपके पास रहता है अंक में, तो उसको आराम मिल जाता है। तो आप ऐसा कोई काम नहीं करते, इसलिए दुनिया आपको संदेह की दृष्टि से देखती रहती। आचार्य ने यह कहा कि अपनी कहानी देखो, अनंत की कहानी कब होगी पूरी, इसलिए पर के बारे में सोचो नहीं, अपने बारे में अपना यदि मन है उसको कहो, हे मन मेरे बारे में सोचो, स्वयं के बारे में सोचो। स्वयं के बारे में सोचने के उपरांत अपने आप ही शांति आना प्रारंभ हो जाती। हमारे मस्तिष्क में हमेशा हमेशा चिंताएं घिरी हुई रहती है, अथवा जो अच्छी कोई थोड़ी सी चीज़ रहती है उसको सुरक्षित रखने का हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कोई भी बच नहीं सकता। किसलिए स्मृति रखोगे, आप मित्रों की संख्या देखो तो अनंत मिलेगी, शत्रुओं की संख्या मिलेगी तो भी अनंत मिलेगी। अनंत के सिवाय हिसाब किताब अपना चलता ही नहीं।
क्या याद रखोगे इतना? क्या याद रहेगा? कभी भी याद नहीं रहेगा। अपने ऊपर दया करो। अब सोचो, मैं अकेले बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरा अतीत क्या था। इसलिए साधुओं ने हमेशा हमेशा अपने बारे में सोचने के लिए कहा, और आप हमेशा हमेशा अकेला। अकेला रहता है तो चिंता भी नहीं और डर भी नहीं रहता। और सबसे ज्यादा आप अकेले रहते हो, चिंता, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो क्या होगा? जो दुनिया का होगा तो वही तुम्हारा होगा। हाँ, हर एक व्यक्ति यदि अपनी चिंता कर लेगा तो कोई भी डरेगा नहीं। आज हितम काढ़वा, आप चिंता न कर दूसरे की, क्योंकि दूसरे की चिंता करने से ऐसा होता है। और दूसरे से ही डर लगता है। डर लगता है तो हम क्या करें महाराज, देखने से डर ही लगता। देखो नहीं, फिर भी वो आंखों में झलक जाता, झलक जाता तो पलक मार दो। घुसता है क्या? फिर भी महाराज वो स्मरण में आ ही जाता है। आता है तो आने दो। वह परिचित हो तो आपके लिए कुछ हो सकता है, शत्रु हो सकता है, मित्र हो सकता है। और परिचित नहीं है, होगा कोई भी। इतना कर सकते हो आप, समशत्रु बंधु रखो। शत्रु और मित्र में समानता रखो। और समानता, आप परिचित हो जाते हैं इसलिए समानता नहीं आ पाती। किसी के साथ आपने दुर्व्यवहार किया तो वो वही आदत है, क्या पता जब वह पुष्ट होगा तो मुझे तो अवश्य वह खा लेगा, छोड़ेगा नहीं। नंबर तो एक दिन आपका भी आएगा। जैसा आपने उसका नंबर ध्यान में रखा, वो भी रखेगा। तो पर का ही ध्यान करने के लिए मनुष्य जीवन है क्या? कुंड कुंड आचार्य कैसे हैं? अपने आदहिदम कादवम कहा। अपने आत्मा का हित क्या है? अकेला है, उसकी क्या चिंता करना। आप अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? इसलिए अच्छे हैं, मान लो 4-5 बच्चियां हैं तो कोई बात नहीं, वो पराई जाने वाले कोई रहेगा इसमें। अब पत्नी है, वो भी पराई आई है, वो भी चली जाएगी। नारी की भी यही दशा है। इसलिए अच्छा है लड़का होता, उसको शादी करो, ब्याह करो, अथवा उसके लिए मकान लो, वो करो, ये करो, अनंत सारी चिंताएं हो जाती। सुन रहे? बहुत अच्छा है लड़की का होना। जो कुछ भी दे आ करके शांति का अनुभव हो जाएगा। कुछ तो समय मिलेगा, बहुत पूरा समय मिलेगा। कुछ तो क्यों, बहुत समय मिलेगा। अब ये ध्यान रखना, बाकी जो है लड़का हो तो वहाँ वो आएगी, वो आएगा, ये आएगा, संतान के क्रम बढ़ता चला जाएगा। और 10 बच्चे अभी हो, कुछ नहीं हो, बढ़ना तो है ही नहीं। और दूसरा यह है, कंवर साहब आपका मेंबर घर का मेंबर नहीं होता। समझ में आता है? बिल्कुल। लेकिन उन्हीं को याद करते रहते हो। वो आपके घर का सदस्य है ही नहीं। यहां तक कि न सूर लगती है उनको, न सूतक लगती। आपके अवसान से उनका कुछ होने वाला नहीं।
पर जब तक अवसान नहीं होता तब तक तुम्हारे लड़के को संभाला है, तुम्हारी लड़की को हमने संभाला, तो हम तुम्हारी लड़की को हमने संभाला। मन जाए उतना निकालता ही रहता, ले जाओ ले जाओ जाओ। ये आज हिजम कारभम, जिसको ये सूत्र पढ़ने में आ जाता है, कोई भी चिंता नहीं। संसार को लेकर के भयभीत इसलिए होता है इसमें कहीं फंस न जाओ मैं। और फसाव जो कुछ भी होता है वो तो हर्ष और विषाद के अलावा दो तीसरा कोई है ही नहीं। राग और द्वेष। द्वेष क्यों करते हो किसी से? हमारा कोई बिगाड़ करे नहीं सकता। जब किसी का बिगाड़ कोई नहीं कर सकता, छीना झपटी क्यों करते? संग्रह की क्या आवश्यकता? आज मिला तो कल में भी मिलना हो तो मिल जाएगा। क्या आवश्यकता भी क्या है? यह मिलना और बिछोड़ना एक प्रकार से नैमित्तिक है। हम करें तो ठीक, नहीं करें तो कोई बात नहीं। जितने आप दूसरे से परिचित होगे उतने तरंगे बहुत उठेंगे। और इसलिए ध्यान रखो, तरंग माला कितने भी उठे लेकिन वह दूसरे सेकंड में, दूसरे समय में विलीन हो जाती, वह पहुंच जाता है, रुकता नहीं। त्रैकालिक आत्म तत्व होता है। विचारों की श्रेणी में भी यदि समूह है तो वो समूह हमारी बुद्धि की उपज है। कल ये बुद्धि की उपज है। आज तक पकड़ में नहीं आई। जब काल ही पकड़ में नहीं आ तो कल की काल कैसे पकड़ में आ सकते? अब जो कुछ भी है वही भरा हुआ और कुछ नहीं। काल के कारण ही काल के गाल में आपको जाना पड़ता है। इसलिए हित चाहते हो, काल को भी भूल जाओ। मराठी में कहते हैं काल येता है, काल येतो आहे काय? मराठी मध्ये काय म्हणतात त्याला? काल, संध्याकाळ आणि सकाळ आणि दुष्काळ। नहीं समझे? सकाळ आणि दुष्काळ। सुबह सुबह एक अखबार का नाम है सकाळ, मराठी में। सुबह उठते ही उसको देखते हैं। अरे प्रभात के समय पर अपने प्रभात को चिंता करो। ये तो कुछ होता नहीं। काल के कारण ये सारे विकल्प हैं। परत्व अपरत्व, वर्षना, परिणाम, क्रिया आदि सारे के सारे हैं इसी काल के भरोसे पर है। काल यदि गौण हो जाए तो कोई भी है ही नहीं। त्रिकाल हम मान रहे हैं। जब काल कहेंगे तो अतीत भी होता है और अनागत भी होता है। ये होता है ही नहीं। ये है ही नहीं। तरंग क्षणिक है और हमारी उपज है। यदि पानी की ओर देखने लग जाओ, तरंग गायब हो जाए। जिस तरंग को देखने के लिए समुद्र तट पर चले जाते हैं और वो तरंग यदि ज्वार भाटे के रूप में आ जाए तो भग जाए वहां से। देखना हो तो देखो ना। यदि 20-20 फीट 40-40 फीट तरंग आ जाओ, अरे वो तो खा जाएगा। भगवान जाओ नहीं। ऐसे हम अपनी बुद्धि में सब कुछ जान रहे हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं। तटस्थ होकर के रहो। तट के बाहर समुद्र आता नहीं, कुछ अपवादों को छोड़कर। वहीं तक उसका परिधि उसकी वहीं तक है।
सीमा उसकी वहीं तक है। वर्तमान में जो घटित हो रहा वो समय मात्र है। आंखों के द्वारा देखते हैं तो बहुत कुछ समय तक संस्कार रह जाता है। किसी वैज्ञानिक ने इसके लिए 83 अंश माना। यह अंश इतना प्रभाव आंख का रहता है, बहुत हाँ प्रतिशत में, हाँ 83% आंख का संस्कार। और आंख के बाद दूसरा नंबर आता है कान का, वो 11। अब कितने रह गए? 11 और 94 हो गए। अब कितने? 6 रह गए। तृतीया कौन? नाक, ग्रहण इंद्रिय 3.5। अब बोलो 6 था, अब 2.5 रह गए, 4.5। अब चक्षु इंद्रिय, जुब्बा इंद्रिय, हाँ जुब्बा इंद्रिय, और वह उसका 1 रखा। कितना रह गया? 1.5 रह गया। और स्पर्शनेंद्रिय, उसका कितना रहा? 1.5 हो गया। इस प्रकार 60% किसका अनुपात कितना है? इसलिए देखा मत करो दूसरे को। नशा चढ़ जाता है दूसरे को आंखों से देखने से। सावधान कहने की अपेक्षा से साइवान कहा करो। समझते हो? सावधान कहने की अपेक्षा से साइवान करो। साइवान का अर्थ आंखों की लगाम। इधर उधर हे घोड़ा मत देख, काम हो जाए।